पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीर था वह अपनी माँ के साथ रूही के घर से वापस आ रहा था, तो उसी वक्त वीर को अपनी माँ की सच्चाई के बारे में पता चलता है। और अपनी माँ की सच्चाई जानने के बाद में वीर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। साथ ही वह स्पेसशिप में बैठते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वीर स्पेसशिप में अपनी माँ से बातें करते हुए घर आ जाता है और इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लुओ फैमिली के घर को देखते हैं, जहाँ पर दो एल्डर आपस में बातें कर रहे थे। जहां पर पहले महिला बोलती हैं, मिस लेन कई सालों से हमारे घर से दूर रही है और वह कई सालों से गायब रही है, लेकिन उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें क्या लगता है कि वह हमारी भेजी गई सीक्रेट आर्ट को प्रैक्टिस करेगा? इस बात को सुनकर सामने बैठा हुआ जो एल्डर था वह कहता है, हाँ बिल्कुल उसे करना चाहिए, क्योंकि उसकी रगों में लुओ परिवार का खून बहता है। साथ ही उस लड़के के अंदर लुओ परिवार के जीन मिलते हैं, तो उसे जरूर उस सीक्रेट आर्ट को प्रैक्टिस करने में सक्षम होना चाहिए। सामने वाले एल्डर की बात को सुनकर यह जो लेडी थी यह कहती हैं, मिस लेन ने पहले हमारे परिवार को छोड़ दिए और वह इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। क्या हमें फिर से उसे इन चीज़ों में घसीटना चाहिए या नहीं? और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एलायंस बेस को देखते हैं, जहां पर एलायंस बेस की बिल्डिंग के अंदर से बहुत ही जोरदार चीख निकलती है और यह चीख निकालने वाला और कोई नहीं था बल्कि वीर था, जो अपनी स्क्रीन को घूरता हुआ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने गलती से मुझे एक सीक्रेट जीनो आर्ट सेंड कर दी है। इसके बारे में बताने के लिए जो वीर था वह जिसने जीनो आर्ट वीर को सेंड की थी उसको मैसेज करता है और कहता है, भाई क्या आपने मुझे गलती से जीनो आर्ट सेंड कर दी है? तभी दूसरी तरफ से बंदा रिप्लाई करते हुए कहता है, नहीं यह हमने सही व्यक्ति को ही सेंड की है। दूसरी तरफ वाले बंदे की बात को सुनकर वीर उन्हें रिप्लाई करते हुए कहता है, तो क्या आप मुझे जानते हो? तुम कौन हो? तभी दूसरी तरफ से फिर से रिप्लाई आता है। मैसेज देखने के बाद में दूसरी तरफ वाला बंदा रिप्लाई करते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मैंने जो चीज़ आपको सेंड की है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपसे मिल सकता हूँ और मेरी पहचान तुम्हें बता सकता हूँ। इस अननोन पर्सन की बात को सुनकर जो वीर था वह बहुत ही गहराई से सोचता है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से सुपर जीनो आर्ट सेंड कर रहा है। साथ ही जिसने मुझे जीनो आर्ट सेंड किया है वह बहुत ही बारीकी से और हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, जिससे यह तो स्पष्ट है कि वह मुझे यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह जो जीनो आर्ट हैं यह वास्तव में असली हैं या नकली नहीं हैं, और इसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से आइस फेरी को और लिटिल एंजल को भी हरा सकता हूँ। जैसे वीर यह बात समझता है तो जो वीर था वह अपनी स्क्रीन पर कुछ देखते हुए सोचता है, यार मैं इस सुपर जिनो आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे प्रैक्टिस किया तो मुझे नहीं पता कि वह इंसान आखिरकार चाहता क्या है जिसने मुझे यह जीनो आर्ट सेंड की हैं। इसके बजाय तो मुझे स्काई नेट पर जाकर अपने लिए कुछ जिनो हैंड आर्ट खरीद लेनी चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीर ऐसा सोचता है और फिर उसके बाद में कुछ स्क्रॉल करता है और कुछ हैंड आर्ट देखने लगता है और फिर एक हैंड आर्ट सेलेक्ट करने के बाद में टेलीपोर्ट होकर घर पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद में होली एंजल के साथ इस हैंड आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। और जो लियांग थी वह यह देखकर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इस जगह पर भी इस बाई को प्रैक्टिस करने की सोच रही है। वहीं जो वीर था वह होली एंजल के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट दे रहा था और एक पंच बनाकर होली एंजल के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। वीर के इस पावरफुल अटैक को देखकर जो लियांग थी वह चिल्लाती हुई कहती है, तुम पहले से ही इतने ज़्यादा मजबूत और पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? और इधर हम देखते हैं कि जो वीर था वह अपने पंच को एक जगह पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जगह थी वो पूरी धूल में बदल जाती है और इस पंच के इम्पैक्ट की वजह से जो लियांग थी वह धरती पर गिर जाती हैं और धरती पर गिरने की वजह से जो लियांग थी उसे चक्कर आने लगते हैं और दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। तभी लियांग कहते हैं, क्या यहाँ पर अभी अभी भूकंप आया था जो मुझे ऐसा भयानक झटका लगा जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। इधर जो वीर था वह अपने पंच की पावर को देखने के बाद में थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड हो जाता है और जो वीर था वह अपने हाथ को देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने अपने थंडर फिस्ट पंच की पूरी ताकत का यूज कर लिया है और अब मैंने थंडर फिस्ट पंच पर महारत हासिल कर ली है। जब वीर अपने पंच के बारे में सोच रहा था तो उसी वक्त हम लियांग को देखते हैं जो वीर को सलाह देती हुई कहती है, मैंने अभी अभी तुम्हारे पंच को देखा है, यह दिखने में पावरफुल है लेकिन यह कुछ काम का नहीं है, बस इस नोई सी बाहर निकलती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है।
ना इसमें कोई पावर है ना कोई चीज़। अगर तुम्हें अपनी रियल पावर दिखानी है तो अपनी रियल स्किल को सुधारो और रियल स्किल मुझे दिखाओ। इस बात को सुनकर जो वीर था वह कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी रियल स्किल दिखाऊं और उसे तुम्हारे सामने करूं। मैं तो जा रहा हूं। और अपना हाथ हिलाते हुए वह लियांग से दूर चला जाता है। और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम ब्लैक डेजर्ट को देखते हैं, जहां पर जो वीर था वह होली एंजल के साथ ब्लैक डेजर्ट के बीच में खड़ा हुआ था और आइस फेरी को इधर उधर ढूंढ रहा था। तो उसी वक्त आइस फेरी भी आसमान में आ जाती है और वीर के ऊपर अटैक कर देती है। तो उसी वक्त जो वीर था वह आइस फेरी के अटैक से बचता हुआ लिटिल एंजल से कहता है, लिटिल एंजल तुम एक काम करो, इस आइस फेरी से फाइट करते करते इसे ब्लैक डेजर्ट की गहराइयों में ले जाने की कोशिश करो ताकि इसे बचने का एक भी मौका ना मिल सके। और फिर जो वीर था वह इतना कहने के बाद में ब्लैक डेजर्ट की गहराइयों की तरफ भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद में जब वीर को लगता है कि ये गहराई सही रहेगी, तो उसी वक्त जो वीर था वह जल्दी से अपने सी ऑफ सोल से अपने डेविल सोल आर्मर को बुला लेता है और उसे पहन लेता है और होली एंजल से वीर चिल्लाते हुए कहता है, होली एंजल यह सही जगह है, चलो अब अपना कमाल दिखाते हैं। वीर के इतना कहने के बाद में ही हम देखते हैं कि होली एंजल और वीर दोनों के दोनों ही आइसफेयर की तरफ बहुत ही खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर जैसे ही होली एंजल आइसफेयर के पास पहुंचती हैं तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो आइसफेरी थी वह होली एंजल को चकमा देकर बहुत ही स्पीड से वीर की तरफ वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। इधर जो वीर था वह भी बहुत ही स्पीड से होली एंजल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और वीर जल्दी से अपने थंडर फिस्ट पंच को मारने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। और जैसे ही वीर का थंडर फर्स्ट पंच और उधर से आइस फेरी का जो पंच था वह दोनों ही टकराते हैं, तो वीर और आइस फेरी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकलती है और जो वीर था वह आइस फेरी के पंच के इम्पैक्ट से पीछे की तरफ तोप के गोले की तरफ फिकता है और सीधे ही जाकर रेत के टीलों में धंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आइस फेरी को देखते हैं जो वीर के थंडर फिस्ट पंच की वजह से थोड़ी देर के लिए अकड़ जाती है। वीर यह देखकर होली एंजल से चिल्लाते हुए कहता है, होली एंजल जल्दी करो और आइस फेरी के ऊपर अटैक करो। इधर हम होली एंजल को देखते हैं जो आइस फेरी के ऊपर अपनी तलवार से बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से जो आइस फेरी थी वह घायल हो जाती हैं और तलवार से टकराने के बाद में जो आइस फेरी थी वह भी तोप की गोली की तरह सीधे ही जाकर रेत के टीले से टकरा जाती है और उसमें धंस जाती है। और होली एंजल आइस फेरी को टाइम दिए बिना जल्दी से अपनी तलवार से एक और अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि जो आइस फेरी थी वह होली एंजल के इस अटैक को अपने एक पंच से रोक लेती हैं, जिसे देखने के बाद में जो वीर था वह बहुत ही स्पीड से यहाँ से भागने लगता है और कहता है, मुझे जल्दी से इसकी रेंज से दूर जाना पड़ेगा वरना इस वक्त तो मेरी खैर नहीं। वहीं हम आइस फेरी को देखते हैं जो अपने पंच की पावर से वह जो होली एंजल थी उसकी तलवार को जमा देती है और इसके तुरंत बाद ही जो आइस फेरी थी वह वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आती हैं। वीर यह देख कर कि वह आइसबेरी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है तो जल्दी से अपने डेविल सोल को बुला लेता है और फ्लेमिंग रेक्स को अपने हाथ में लेकर आइस फेरी के अटैक से बचने के लिए रेडी हो जाता है। वीर फ्लेमिंग रेक्स को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आइस फेरी के अटैक को रोकने के लिए उसकी दिशा में कर देता है, लेकिन जो आइस फेरी थी वह वीर के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद में जो वीर था वह अपने मन में कहता है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस आइस फेरी से भाग पाऊंगा, अब मुझे इससे फाइट करनी ही होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताओ कि एपिसोड कैसे लग रहा है।